हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बताऊंगी, मैंने आपने से 2 दिन पहले वीडियो में बात की थी कि विधवा को किसी भी चीज़ में नहीं पूछा जा रहा है। उसी के बारे में मैं आज फिर से बात करूंगी कि विधवा के घर में शादी है, परिवार में, पर विधवा को किसी भी नेक टेले पर किसी भी काम में पूछा नहीं जा रहा है। सब शादी में तैयार हो रहे हैं, चाक है, चाक, मंडा, भात, हर चीज़ की तैयारी हो रही है, रथ जगह है, गीत गवाए जा रहे हैं, सब मेहंदी लगा रहे हैं और बारात में भी जाना है। तो किसी ने भी उस विधवा से ये नहीं कहा कि बेटी तू तैयार हो जा और तेरे को हमारे साथ, सभी के साथ में बारात में चलना है। छोटी सी बेटी है उसकी, वो रो रही है और कह रही है मम्मी मैं भी जाऊंगी, तैयार होकर सब जा रहे हैं, शादी है मम्मी। पर उस बच्ची को ये नहीं पता बेटी तू कैसे जाएगी जब तुझे किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे लाल तू शादी में चल, तैयार हो जा बाबू, तुझे शादी में जाना है। वो छोटी सी बच्ची को देखकर इतना तरस आ रहा है, सब तैयार हो रहे हैं पर वो बेटी तैयार भी नहीं हो रही है और ना ही वो शादी में जा सकती, पर मम्मी से बार बार यही कह रही है कि मम्मी मुझे शादी में जाना है, मुझे शादी में लेकर चलो। कितना दुख होता है किसी को इतना बड़ा दुख देखकर कि कोई इतना भी दुखी है दुनिया में कि किसी को किसी काम में नहीं पूछा जा रहा। घर में ही शादी है, उसे शादी में जाने को भी नहीं कहा जा रहा। कितना दुख होता है यह देखकर कि हमारे संसार में हमारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने निर्दयी होते हैं, जिनको किसी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती या किसी पर ज़रा भी वो नहीं आती कि किसी को ये कहें कि बेटी शादी है, तू चल, तैयार हो जा मेरे बच्चे, हम सब तैयार हुए हैं। दादी ने भी नहीं कहा बेटी तैयार हो जा, तुझे जाना है, या बहू तू तैयार हो जा, अकेला मत महसूस कर, हम तेरे साथ हैं, तू हमारी बेटी है और तू हमारे साथ शादी में ज़रूर जाएगी। पर कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, सब अपनी मस्ती में झूमे हुए हैं। मेहमान आ रहे हैं घर में, पर वो बहू जो है सबको चाय नाश्ता पानी करा रही है, सबसे नमस्ते कर रही है, पैर छू रही है, पर कोई उसके दर्द को नहीं समझ पा रहा। यह है हमारे संसार के लोगों का व्यवहार कि कोई किसी के दर्द को नहीं समझता। जब अपने पर पड़ती है, जब सब कहते हैं दर्द है, पर जब सामने वाले पर दर्द पड़ रहा है तो कोई भी उसके दर्द को नहीं समझ रहा है। पर इस तरह प्लीज़ कभी किसी के साथ मत करो, पता नहीं भगवान कब किसके साथ क्या कर दे। जो सामने वाले के साथ हुआ है कब हमारे साथ कर दे। इसलिए अपने दिल को इतना अच्छा बनाएं, कभी भी दूसरे के लिए किसी के भी प्रति इतना अपने मन में पाप ना भरें, इतना गंद ना भरें कि सामने वाले को हम देखकर ही कहें कोई नहीं हो रहा है कर लेगा ना, हमें क्या मतलब है, जाए चाहे ना जाए, उसकी मर्जी, वो जाए चाहे ना जाए। इस तरह नहीं करना चाहिए। अरे बच्ची तू जाएगी, बहुरानी जाएगी, तेरे बिना हम नहीं जाएंगे, तैयार हो और हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। ये होते हैं सास ससुरों के लफ्ज़, ये नहीं कि तू कहीं नहीं जाएगी और हम तेरे को किसी चीज़ में नहीं पूछ रहे। बहुत दुख हो रहा होगा आज उस विधवा को। अगर उसका आदमी होता तो वह उसको अपने साथ रखता, क्योंकि उसको परिवार में सबसे पहले पूछा जाता था। पर आज उसका आदमी नहीं है तो उसको कोई चात भी नहीं पूछ रहा है, कोई उसको ये भी नहीं कह रहा कि बेटी तू तैयार हो जा और तेरे को जाना है। आदमी के मरते के साथ औरत की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जब तक आदमी जिंदा है औरत की इज्जत है। अगर जिस दिन औरत का आदमी इस दुनिया से चला गया उस दिन औरत की भी वैल्यू यानी कि इज्जत ख़त्म हो जाती है, उसे कोई भी संसार में नहीं पूछता। इसलिए हे परमात्मा सबके आदमी को बनाए रखे, सबकी जोड़ी को बनाए रखे, कभी भी पति पत्नी को दोनों को एक दूसरे से जुदा ना करे। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पापा इस दुनिया में नहीं हैं, जिन बच्चों ने इस दुनिया में अभी संसार में कुछ देखा ही नहीं, मासूम बच्चे हैं जिनका मन हर चीज़ को करता है, खाने का, पीने का, घूमने का, सजने का, नए नए कपड़े पहनने का, नई नई सैंडल पहनने का, तैयार होकर शादी पार्टी में मेहमानों के, रिश्तेदारों के घर जाने का, उन बच्चों की आशा मत ना तोड़ना, क्योंकि उन छोटे बच्चों ने अभी जीवन में कुछ नहीं देखा। उनका मन करता है सबको देखकर नए कपड़े पहनने का, या शादी में कोई जा रहा है तो मम्मी हम भी शादी में जाएंगे, मेरा भी जी कर रहा है मम्मी आप भी तैयार हो जाओ मेरे साथ, आप चलो मम्मी जी। वो छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं देखा, भगवान ने उनके पिता को छीन लिया,
उनकी सारी खुशियाँ छीन ली। क्या हम उन बच्चों को थोड़ी सी खुशी भी नहीं दे सकते थोड़े पल के लिए? क्या आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आता उन छोटे छोटे बच्चों पर जो दूसरे बच्चों को देखकर सजना चाहते हैं, संवरना चाहते हैं, तैयार होना चाहते हैं, शादी में फंक्शन है घर में उनमें शामिल होना चाहते हैं? क्या हम किसी का इतना अधिकार भी छीन लेंगे कि हम किसी को अपने घर नहीं बुलाएंगे? सबको बुलाएंगे पर विधवा के साथ हम इतना अत्याचार करेंगे कि हम विधवा को और उसके बच्चे को फंक्शन में तो नहीं बुलाएंगे, या उसे ये भी कहेंगे कि बारात में और बच्चे जा रहे हैं और बहुएं जा रही हैं, ना तो बेटी तू जाएगी ना तेरे लड़के बच्चे जाएंगे, अपने घर में रहना तुम। हमारा किसी को कहने का ये अधिकार नहीं है, हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और हम उसका दिल और भी ज़्यादा तोड़ रहे हैं जो पहले से ही टूटे हुई हैं। उसका आदमी चला गया, वो पहले से टूटी हुई है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो किस तरह अपने आप को, अपने बच्चों को संभाल रही है और उसका दिल तोड़ रहे हैं आप। प्लीज़ कभी किसी का इतना दिल मत तोड़ना। विधवाओं पर, उसके छोटे छोटे बच्चों पर दया खाओ, दया करो प्लीज़, उनका दिल मत दुखाओ। थैंक यू सो मच।